Let me introduce myself. मुझे अपना स्वागत करवाने दें। I'm called Michael. I'm from Singapore. मेरा नाम माइकल है और मैं सिंगापुर से फॉलो करता हूँ। I've been a pastor for the last 24 years. मैं 24 सालों से खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। Now, I came with a message to share with you. मैं इसलिए आया हूँ कि खुदावंद का कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। Which I prepared all the way from Singapore. कह रहे हैं मैं जब सिंगापुर में था वहाँ ही मैंने ये तैयार किया कि मैं वहाँ जाकर कौन सा कलाम सुनाऊंगा। But as you were worshiping, जैसे कि आप प्रस्तुत कर रहे थे, the Lord asked me to look at the people. तो खुदावंद ने मुझे कहा कि इन लोगों की तरफ निगाह कर। Now, brothers, as I looked upon each and every one of you, और फिर जब मैं आप सबकी तरफ एक एक करके देख रहा था, I believe this from the Lord. फिर मैंने खुदावंद से कुछ लिया। He said, here is an army of people that can reach out to the whole community. तो खुदावंद ने मुझे कहा कि ये वो फौज बैठी हुई है जो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। But they need to be filled with the Holy Spirit. लेकिन इनको एक चीज की जरूरत है कि ये रूहुल कुदस से ममूर हों। And so I believe that's what the Holy Spirit wants to do here today. और मैं ये यकीन रखता हूँ कि ये रूहुल कुदस की मर्जी है और वो यही करना चाहता I है। came not to preach to you. मैं ये मुनादी नहीं कर रहा। I came here to be an instrument of the Holy Spirit. और मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ कि रूहुल कुदस मुझे एक आला के तौर पर इस्तेमाल करता है। And I believe He's going to touch many of you. और मेरा ये यकीन है कि वो आप सबको छुएगा पाकरू। And how many of you have experienced the touch of the Holy Spirit? कितने हैं जिनको ये तजर्बा है कि रूहुल कुदस ने उन्हें छुआ है? I want you to raise your hand. जिन्होंने ये तजर्बा किया है कि पाकरू ने आपको छुआ है, पाकरू आपके अंदर काम करता है, अपने हाथ दिखाएं। So many of you need that real touch of the Holy Spirit. और मैं ये समझता हूँ हकीकी तौर पर बहुत से आप में से बहुत से लोगों को रूहुल कुदस की जरूरत है। He's here. यह जरूरत है And He wants to touch your life. और वो आपकी जिंदगी को छूना चाहता है। And really, because the Christianity is not just a religion, not just for coming to church on Sunday. मसीहत जो है ये कोई ऐसा मजहब नहीं है कि आप सिर्फ इतवार को चर्च जाएं। The Church of Jesus Christ was born on the day of Pentecost. यीशु मसीह का जो चर्च है, यीशु मसीह की जो कलीसिया है, ये किस रोज इसने जन्म लिया जब पेंटिकोस्त का दिन था जो On that day, the power of the Holy Spirit fall upon 120 disciples. हम माल की किताब में पढ़ते हैं कि वो लाखों हजारों की तादाद पर लोगों पर रूहुल कुदस जो है आकर ठहर गया। And the Bible says they were drunk with the Holy Spirit. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो रूहुल कुदस में भर गए, ममूर हो गए, गैर ज़बानें बोलने लगे। And so really, as they were touched, when Peter preached his first sermon, जैसा कि पतरस रसूल जब वहाँ पर कलाम कर रहा है माल की किताब में, तो जब रूहुल कुदस ने वो 3000 लोगों की जमात को छुआ, yes, he already said it, 3,000 souls came to the Lord Jesus Christ. वो 3000 लोग जो है ये यीशु मसीह को उन्होंने कबूल किया। That's right, and this is what God can do through each and every one of you. और ये हकीकत है, आज भी वही खुदा है जो आप हर एक से वैसा ही सलूक करना चाहता है। So let's go to the Word of God. आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस की तरफ। Same time, I'm going to ask Pastor Nadim here to just read the Urdu verses. मैं उर्दू में पढ़ूंगा। आगे हमारे तारीख की बरकत हो। Hallelujah. Let's look at Acts chapter 1 verse 8. What did Jesus tell his disciples to do? अमाल की किताब में पहले बाब में हम पढ़ेंगे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कैसा हुक्म दिया कि वो करें, क्या करने को यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा। अमाल की किताब उसका पहला बाब, सफा नंबर आपको मिलेगा 107। I believe every Christian should learn this and put it into his or her heart. मैं ये चाहता हूँ कि हर जो मसीही है वो अपने दिल से ऐसे कलाम को सीखे। अमाल की किताब पहला बाब Chapter 1 verse 8. पहला बाब 8वीं आयत मुबारक आपके सामने मैं पढ़ूंगा। अमाल की किताब पहला बाब उसकी 8वीं आयत मुबारक इस तरह लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया
में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। Let us pray. दुआ करें। Father, I know your presence here. ऐ खुदावंद, मैं जानता हूँ कि तू यहाँ मौजूद है, हाजिर है। I pray right now, Lord, अभी not मैं for myself, खुदावंद मैं खुद भी ये दुआ नहीं करता, not even for my brother, मैं मेरा भाई नहीं, not for these that you have brought here, Lord, वो नहीं जो यहाँ आए हैं, to know, Lord, that you are here with us. बल्कि ये है कि हम जाने कि तू हमारे साथ है। Lord, reveal yourself today. ऐ खुदावंद, हम तुझे आज यहाँ पर Reveal yourself through the ministry of your word. ऐ खुदावंद, हमें कुव्वत दे कि हम तेरे कलाम की खिदमत कर सकें, And let your will be accomplished today. और ऐ खुदावंद, तेरी जो मर्जी है आज यहाँ पूरी हो। And let your servant, और खुदावंद तेरे खादम, I exercise my authority, और खुदावंद मैं जब तेरा खादम होते हुए अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता हूँ, I cast out every imagination तो खुदावंद जितना भी वो काम है रूह कुदस का वो हो, and every thought that exalted itself against the knowledge of God. और खुदावंद हर वो मेरा ख्याल जो है वो तेरे कलाम की मर्जी के मुताबिक And है। I bring every mind to captivity unto the obedience of Christ. और यहाँ जो बैठे हैं उनके जहनों को भी खुदावंद मैं तेरी ताबेदारी में, यीशु मसीह की ताबेदारी I में, command every spirit of confusion to be bound. मैं खुदावंद हर किस्म की गंदी जो परेशान करने वाली The power of God's people to be यीशु broken. मसीह के नाम से बांधता हूँ, और इब्लीस की कुव्वत For को you to खत्म be cast करता हूँ। out right now. और अभी इसी वक्त यीशु के नाम से ऐसी ताकतें निकल Every spirit of doubt and unbelief, और बेईमानी की तस्वीरें यीशु के नाम I से take चली जाएं। authority over you. और बेइत्तेकादी की रूहें यीशु के नाम से In चली जाएं। Jesus' name. यीशु के नाम में। I break your hold over God's people now. और ऐ खुदावंद, मैं तमाम तेरे लोगों को तेरे पास In लाता हूं। Jesus' name. यीशु के नाम I में। command you to be cast out right now. और लानतें जो है यीशु के नाम से खत्म हो जाएं। Father, take complete control of this gathering. और ऐ खुदावंद, इस इज्तिमा पर अपने कब्जा में इसे ले, इस इज्तिमा को। Let Jesus be exalted and glorified. और हम चाहते हैं कि यीशु तू ही बड़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल Anoint पाए। my brother as he interprets your word. और खुदावंद, तू मेरे भाई पर अपने हाथ को बड़ा मसा दे जबकि वो तर्जुमा Let your करे। word go forth with authority and power. और खुदावंद, तेरा अख्तियार, तेरी कुदरत चाहता हूँ। Lord, we just yield ourselves to your instruments today. और खुदावंद, हम सिर्फ तेरे आले हैं आज। And I know you are here, Lord. और मैं जानता हूँ कि तू यहाँ है। I know you are faithful. और मैं जानता हूँ कि तू वफादार And you have खुदा promised है। me. और तूने ये वादा किया Your है। word will never return unto you void. और खुदावंद, तूने वादा किया है कि मैं तेरे साथ Let it रहूंगा। prosper today. और खुदावंद, आज तेरा कलाम Let पूरा it हो। accomplish all that you please. और खुदावंद, तू आज यहाँ से खुश होता हुआ In नजर आए। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। I like that. Yes, we can love it. Can we sing the chorus one time together? क्या आप फिर एक गीत कह रहे हैं, मैं इकट्ठा गा सकते हैं? यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। Yes. Good. Let's sing it together. यीशु के नाम में कह रहे हैं, ये गीत जरा गाएं। ये कराची में ना 6 माह रहे हैं, तो उसी में आता है। यीशु के नाम में हम फतह It's a long पाते time since I last heard this song. हैं। यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। I think about 16, 17 years already. ये 17-18 साल हो गए हैं उन्होंने ये सुना कराची में। Yes. अभी भी उन्हें याद आ गया जब तर्जुमा किया तो यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। See if I can remember the Urdu, right? हाँ, देखें मुझे कह रहे हैं उर्दू, मुझे मैंने याद रखा है। यीशु Hallelujah. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शैतान दूर भागता है। यीशु
मसीह के कादिर नाम में मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we have a victory. Yara Yesu Dula Jaldata hai. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the mighty name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yara Yesu Dula Jalda. Jesus is coming soon. Hallelujah. मैंने आगे पीछे जरा नकल करना चाहता हूँ, मैं चीजों को आगे पीछे मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इस तौर पे तैयार करें कि जैसे यीशु आपको छूने लगा है। Prepare yourself. Jesus, I want to receive a touch from you today. यीशु को हासिल करने की तैयारी करें। He's here. वो यहाँ है। And the thing is this, Jesus touched those who want to receive his touch. और यीशु उन्हें ही छूता है जो उसको खुशामदीद कहते हैं। For example, he gave salvation to all of us. और वो हम साथ देना चाह रहे हैं कि उसने निजात हम सबको दे दी है। He died on the cross वो सलीब पर पोत हो गया, मर गया। to pay the price of all the sins of mankind. और बनी हुई इंसान के गुनाहों की जो कीमत थी उसने सलीब पर अदा कर That's दी। right. For God so loved the world, he gave his only begotten Son. और यूना की अंजील तीसरे बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि Whosoever believeth on him shall not खुदा perish. ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि जो कोई उस पर यीशु पर ईमान लाएगा हमेशा की जिंदगी पाएगा। उसने अपना बेटा बख्श दिया। So really good, but the thing is this, he died for the Muslims. और मुसलमानों के लिए भी वो He died for the Hindu. वो हिंदुओं के लिए भी कोट हुआ। He died for everybody in this world. वो दुनिया में जो भी रहता है, जितनी कौमें कबीले हैं, सबके लिए वो कोट हुआ। But they cannot receive the salvation of Jesus. लेकिन वजह ये है कि उनके लिए ये कुर्बानी करना इसलिए नहीं Why? कि वो यीशु को कबूल नहीं करते। क्यों? Because they're not willing to reach out to receive. क्योंकि वो ये ख्वाहिश नहीं रखते कि हम उसको हासिल करें। It's a gift by God, it's freely given to all of us. और ये नजात जो है ये खुदावन की तरफ से मुफ्त इनाम है। And so unless actually we reach out to receive the salvation of God, और जब तक हम खुदा की नजात को हासिल नहीं करते, really the death of Jesus means nothing to us. और जो यीशु की मौत है, जो यीशु का हमारे लिए फिदिया है, उसका हमारे लिए कुछ मकसद नहीं है। Same thing, the gift of the Holy Spirit, और ऐसा ही रूहुल कुद्दस का जो इनाम है वो भी उसके बारे में freely given to all. और ये हम सबको मुफ्त में दिया जाता है। On the day of Pentecost, when the Holy Spirit fell down, पेंतीकोस्त के दिन जब रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ, then Jesus, what did Jesus say? यीशु मसीह ने क्या फरमाया? You shall receive power. यीशु मसीह ने कहा तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। How many Christians have power of इतने मसीही हैं जो जिनके पास ये कुदरत और ताकत है। Did Jesus tell a lie? यीशु मसीह ने क्या ये झूठ बोला है? No, he did not tell a lie. यीशु ने कभी झूठ नहीं बोला, वो ऐसा He नहीं said that you कहता। shall receive power of जब the Holy उसने Ghost. कहा है कि तुम रूहुल कुद्दस की कुदरत को हासिल करोगे, Yes, the Holy Ghost come upon you. कैसे कि रूहुल कुद्दस आज आप पर आ सकता है? Has the Holy Ghost come upon you? क्या रूहुल कुद्दस या उसकी ताकत को आपने देखा है? I believe so those of you, if you have been baptized in the Holy Spirit, आप में से जितनों ने रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा पाया है, you have then the Holy Ghost come upon you. क्योंकि जो रूहुल कुद्दस है, आपने उसको देखा होगा, उसका मजा, उसका टेस्ट लिया होगा। How many have been baptized in the Holy Spirit? कितने हैं जो रूहुल कुद्दस में जिन्होंने बपतिस्मा लिया है?
रोह कुदस का जिनको बपतिस्मा वाला Okay. That means that you can pray in the Spirit, you pray in tongues. क्या आप रूह में दुआ कर सकते हैं, गैर ज़बानें बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं, आप दिखाएं, गैर ज़बानें बोल सकते हैं। Now, Jesus, through language, it's important to pray in tongues. ये जरूरी है कि हम गैर ज़बानों में दुआ करें। But notice in Acts chapter 1 verse 8, he did not say that the Holy Spirit come upon you, you're going to pray in tongues. और ये जो पहली है आपके सामने रखी गई है, पहले बात की 8वीं है, यहाँ ये नहीं लिखा कि रूह कुदस आएगा और तुम गैर ज़बानें बोलोगे। यीशु ने क्या कहा? तुम हासिल करोगे Power. कुदरत को, ताकत को। But those Christians are not prepared to receive the power of God, the power of God always pass them by. जो मसीही है, ये कुदरत को, ताकत को हासिल करना नहीं चाहते। I know here the culture here, the ladies eat more gentle, you also see the men, you are separated. No, मैं जानता हूँ कि यहाँ का जो रस्म और रिवाज है, ये दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ है। औरतें लहदा बैठती हैं, मर्द लहदा बैठते हैं। well, let me share this with you. लेकिन मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ। You can have as much power as any of the men can have. और जो औरतें हैं, ये भी मर्दों की तरह रूह कुदस को हासिल कर सकती हैं। In the eyes of the Lord, खुदावंद की ये मेहरबानी है। you are a child of God. खुदा की नजर में आप खुदा के बच्चे हैं You are the instrument of God. और आप खुदा के आलाकार हैं। And He wants to put His power upon you. और वो ऐसे आलों में अपनी कुदरत को, अपनी ताकत को अंडेलना चाहता है। But you must want to receive it. लेकिन इस बात पर ये मुनस्सर है कि आप ये ख्वाहिश रखें कि आपने रूह कुदस को हासिल करना है। But because we have not been taught how to receive from the Holy Spirit, लेकिन जब हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं तो कैसे हम हासिल कर सकते हैं? many Christians really live without the power of God. बहुत से ऐसे मसीही हैं दुनिया में पाए जाते जो रूह कुदस की कुदरत के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। When I was here in Karachi 17 years ago, जब 17 साल, आज से 17 साल पहले मैं कराची में था, many Christians really don't have the power of God. तो मैं जानता हूँ कि वो खुदा की कुदरत ऐसे बहुत से मसीहियों के पास They are Pentecostal Christians, वो जो पेंटिकॉस्टल मसीही हैं, they can pray in tongues, वो गैर जुबान में बात कर सकते हैं, कलाम कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। but some of them are simply possessed by demons. और ऐसों को भी देखा गया जब गैर जुबान बोलते हैं तो उनमें बदरूहें निकली। So we have to cast them out. और ये कैसे हो गया? But there is no reason for Christians to be demon possessed. और मसीही होते हुए कोई ऐसी वजह नहीं कि आप बदरू गिरफ्तार हो। There is no reason for Christians today to be frightened. और ये कोई वजह नहीं कि ऐसे मसीही जो जिनके अंदर खौफ हो, ऐसे There मसीही is no reason for Christians to be defeated. और ऐसे मसीहियों की भी कोई वजह नहीं कि वो शखस There is no reason for Christians to be discouraged. और कोई बेदिल मसीही नजर नहीं आना चाहिए। There is no reason for Christians really to be sad. और ऐसे भी मसीह नहीं होने चाहिए कि वो परेशान नजर आए। Yes, as a Christian, you do not have to worry. और आपको मसीही होते हुए What परेशान did Jesus say? जरूरत नहीं। यीशु ने क्या फरमाया है? He said, peace I leave with you. यीशु ने फरमाया है, चैन, अमन मैं तुम्हें दिए देता My हूं। peace I give unto you. मैं अपना इत्मीनान तुझे देता हूँ। Not as the world giveth, give I unto you. और ऐसे नहीं जैसे दुनिया देती है, So let not your heart be troubled. ताकि तुम्हारा दिल अफसुर्दा न हो। He doesn't want you to be troubled. वो ये नहीं चाहता कि आप मुसीबत में जाएं। But Christians in Pakistan are troubled. लेकिन पाकिस्तान के जो मसीही हैं, ये परेशानियों का शिकार हैं। Christians in Pakistan they are discouraged. जो पाकिस्तानी मसीही हैं, ये बेदिल हैं, They are worried. वो परेशान रहते हैं। Just really there are so many things on their mind. और उनके ज़हन में देखा गया है, बहुत से तरह-तरह के ख्यालात हैं। This should not happen. ऐसा नहीं होना चाहिए। Let me share this one truth with you. मुझे आपके साथ इस सच्चाई को बयान करना है। 1 year after I received Jesus, यीशु मसीह को जब 1 साल हुआ मैंने हासिल किया, पाया, I became a bankrupt. तो मुझे वो बैंक से ना घाटा पड़ गया, फिर मैं बैंकक्रप्ट हो गया। ये And my other was I got no money. दूसरा मतलब ये कि मेरे पास पैसे ना रहा, बैंक पैसे खत्म हो गए। My son wanted to go for higher studies. और मेरा बेटा जो था ये अच्छी तालीम हासिल करना चाहता था। I am now a bankrupt. लेकिन मैं चूंकि बैंक मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मैं गरीब हो गया। So look, there's no future for my family. और मैं आप सोचें कि जब पैसा नहीं है तो अपने खानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। But God said, लेकिन खुदावंद ने फरमाया, you serve me, तुम मेरी खिदमत करो I will take care of your family. तो मैं तेरे खानदान की फिक्र करूंगा। So I served the Lord. तो मैं फिर खुदावंद की खिदमत करने लगा। God said,
खुदा ने कहा You must not beg. तू गरीब नहीं होगा। No, I cannot go tell people I need money. मैं खुदा ने कहा तुझे ये भी कहने की जरूरत नहीं कि तू लोगों के पास जाए और कहे मेरे पास कोई पैसा नहीं है। And you cannot borrow. और ना तूने उधार उठाना है। As a Christian, you cannot steal. और एक मसीही होते हुए तू चोरी भी नहीं कर सकता। So, and really, I'm a banker, I have no money. और जब मेरे पास बैंक में पैसा ही नहीं है तो कैसे मेरे पास पैसा होगा, मैं अमीर हूँगा। But God said, go to Bible school. लेकिन खुदा ने कहा बाइबल स्कूल चला जा। I said, okay, I go to Bible school. मैंने कहा खुदावन ठीक है, मैं बाइबल स्टडी के लिए बाइबल स्कूल चला जाता हूँ। The pastor called me up. एक पादरी किसी ने इनको बुलाया। He said, you are going to be a bankrupt, right? वो पादरियों से कहा कि तूने तो तेरी रेपुटेशन है बैंक की नजर में ठीक नहीं है। You cannot serve God. तू खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। Bankrupt cannot serve God. जो बैंक का जो पैसा खाते हैं वो खुदा की खिदमत कैसे कर Go and सकते pay हैं? your bankruptcy first. जाओ पहले बैंक अपना जो हिसाब किताब है ठीक Go and कर। work and pay off your bankruptcy. जा पहले तू काम कर और फिर बैंक वालों को अपना कर्ज उतार And then come and serve God. और फिर आ और खुदा का जो काम है कर। See, but when I became bankrupt, not because I borrowed money. लेकिन मैंने फिर जब मैंने बैंक वालों का पैसा देना था, कर्ज चढ़ गया मेरे ऊपर, मैंने पैसा उधार नहीं लिया। Because I have a company. मेरी एक कंपनी थी कह रहे हैं And I signed the guarantee for the company. और मैंने वो कंपनी के लिए गारंटी साइन की हुई थी। And so the company owed for the finance company $100,000. और जो कंपनी है वो फिर हजार सौ से आगे काम चल गया। At that time, in 1970s, $100,000 is a lot of money. और आज से काफी साल पहले ये 100,000 जो मनी है बहुत बड़ा पैसा था। And of course I cannot pay, being a bankrupt. और क्योंकि इतना पैसा मैं कंपनी को जो मैंने साइन की हुई थी मैंने So नहीं the दे सकता था। pastor said, you cannot serve God. और जो पादरी था वो भी ये कह रहा है तू जब तेरा बैंक में तूने कर्ज लिया हुआ तू नहीं दे सकता तो तू खुदा की खिदमत भी नहीं कर सकता। मैंने कहा कि खुदावन ने मुझे फरमाया God tell me to go Bible school. और खुदा ने मुझे फरमाया है कि तू बाइबल स्टडी के लिए बाइबल कॉलेज चला जा, बाइबल स्कूल चला I जा। have enough to pay a deposit. और मैं ऐसी कुदरत और कुव्वत रखता हूँ कि तेरे जो डेप्टेज हैं सारे मैं पे। So I'm going to Bible school. और फिर मैं बाइबल स्कूल चला गया। The pastor said, पादरी ने फरमाया कहा okay, ओके you go to Bible school. आप जाओ बाइबल कॉलेज स्कूल चले जाओ, But you are the head of the family. लेकिन ये याद रख कि तू अपने खानदान का सरबराह भी है। How are you going to feed your wife and children? अपनी बीवी को और अपने बच्चों को तू कैसे गुजारा करेगा? If you don't take care of your family, अगर तू अपने खानदान की ही देखभाल नहीं कर सकता you are not a good testimony. तो तेरी रेपुटेशन, तेरी गवाही अच्छी नहीं होगी। Because you want to serve God. तू खुदा की खिदमत करना चाहता God है has made you the head of the family. और खुदा ने तुझे अपने खानदान का सरबराह बनाया है, You must take care of your family. तो तेरा फर्ज है, जिम्मेदारी है कि तू पहले अपने खानदान की देखभाल करे। Yes, yes, I understand. तो पास्टर को मैंने कहा हाँ मैं ये समझता हूँ। Then he said, if your family complains that really you don't provide for that, you have to leave the Bible school. और अगर तेरा जो खानदान है, पादरी ने कहा अगर ये शिकायत करे कि हमें खाना मुयसर नहीं है, हमें कपड़े मुयसर नहीं है, तो फिर क्या तू बाइबल स्कूल को छोड़ देगा? I said, I understand. मैंने कहा मैं सारी बातों को समझता हूँ। Don't expect this church to give you any money. और किसी चर्च से, कलीसिया से ये तो ना करें कि वो आपको पैसा देगा। I understand. मैंने कहा मैं समझता हूँ। If your family complains that you have not provided food for them to eat, you have to leave the Bible school immediately. और अगर खानदान ही शिकायत करेगा कि खुराक नहीं है, पैसे नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो तुझे बाइबल कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। I said, okay, I agree. मैंने कहा मैं तेरी इस बात पर मुत्फिक हूँ। Now God said, I cannot beg, I cannot borrow. खुदावन ने फरमाया है कि मैं उधार नहीं उठा सकता, I cannot steal. मैं चुरा नहीं सकता, Now, I have got to provide for the family. और फिर मुझे अपने खानदान के लिए कैसे? I have to go to Bible school. और फिर मुझे बाइबल स्कूल जाना है। How to provide for the family? खानदान को कैसे, खानदान की कैसे जरूरतें पूरी करेंगे? I want to understand the faithfulness of God. लेकिन मैं खुदा की वफादारी को आस्ता आस्ता समझूंगा। I just obey God. I went to Bible school. मैंने खुदा की ताबेदारी की, बाइबल स्कूल चला गया। And before the school opened, इससे पहले कि मैं बाइबल कॉलेज जाता, they collected an offering for Bible school. और जो लोग हैं ये बाइबल स्कूल के लिए चंदा इकट्ठा करने लगे।
God said, खुदा ने give कहा $500. खुदा ने कहा God said, give the Bible school $500. खुदा ने कहा कि ये जो $500 हैं ये बाइबल को दे दे बाइबल स्कूल I had money about 500 something, just enough to pay for my school fees. और मेरे पास जो पैसे थे ये $500 से कुछ ही ज़्यादा थे जो सिर्फ बाइबल स्कूल की फीस भी अदा नहीं की जा सकती थी But God said, give. खुदा ने कहा तू दे दे बाइबल स्कूल वालों को So I said, again. तो मैंने कहा खुदा ठीक है मैं देता हूँ So on the day the Bible school opened, I went to the Bible school. जब बाइबल स्कूल मैं गया और स्टडी करने लगा Remember, the pastor said the church is not going to help me. और उस पादरी की बात भी मेरे ज़हन में थी कि चर्च आपकी मदद नहीं करेगा But someone else, my school fees not paying. लेकिन फिर भी मेरे जो स्कूल की बाइबल स्कूल की I went to Bible school for another two वो years. अदा होती गई मैं 2 साल बाइबल स्कूल करता रहा For 2.5 years, फिर 2.5 साल के बाद I had an eye operation. फिर मेरा ऑपरेशन हुआ It cost a few $1,000s. और इसकी जो कीमत थी ऑपरेशन की भी काफ़ी हज़ारों डॉलर थी I never had to beg, never had to borrow. लेकिन मैंने ना बैंक वालों से कर्जा लिया ना किसी और से 2.5 years, my son was going through फिर जब 2 higher साल school level. 2 साल और आधा साल जब गुजरे और मेरे जो बेटा है ये भी कॉलेज जाने लगा But God took care of him. और खुदा जो है फिर अब I don't have to tell you, I only have an hour to preach. और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैंने इनसे कहा था आधा घंटा ये लेना But God provided. मेरा ये मतलब है आपको बताने का I never had to beg. खुदा जो है ये मुहैया कर I सकता never had to है borrow. मैंने किसी से पैसे Yes, मांगे provided. नहीं है मैंने किसी से Because उधार he's a नहीं faithful लिया God. उसने अपने वादे को पूरा किया वो हर चीज मुहैया And I want you to करता है। understand, he's और here मैं today. ये चाहता हूँ कि आज आप लोग इस बात को समझे Yes, कि he's faithful to me. वफादार खुदा है जैसे वो मेरे साथ वफादारी करता है He will be faithful to you. वो आपसे भी वफादारी कर सकता है You must be willing to wait upon him. लेकिन इस चीज की जरूरत है कि आप You will receive from ये him. ख्वाहिश हो कि आप उसकी वफादारी करेंगे और उसको हासिल करने की ख्वाहिश रखेंगे Now you want to release his anointing today. और आज वो अपने मसा को अंधेरना चाहता है You want to release the power of his Holy Spirit upon वो you. आज वो रूह कुदस की ताकत और कुदरत को नाज़िल करना चाहता है Now I think maybe quite a few of you, maybe you have not been filled with the Holy Spirit और yet. हो सकता है आप में से काफी जो है ऐसे हों जो आज अभी तक रूह कुदस की कुदरत से ना भरे गए हों Now I want you to be honest. मैं आपसे चाहता हूं कि आप ईमानदारी दिखाएं All those who are already baptized in the Holy Spirit, please stand. बेशक आप जो पहले से रूह कुदस जिन्होंने हासिल किया हुआ रूह कुदस का बपतिस्मा जिन्होंने हाथ दिखाए थे वो खड़े होते हैं In other words, you are able to worship God in spirit. वो जो रूह कुदस को हासिल करना चाहते हैं रूह में खुदा की प्रस्तुत करना चाहेंगे खड़े हो गए जो जिन्होंने कहा था कि हमने रूह कुदस को हासिल किया You have been baptized with the Holy Spirit. ताकि आपको रूह कुदस का बपतिस्मा जो है ये अभी ज्यादा किया जा सके Huh? No, not now. I just want to know how many people are baptized. Now, okay. Please, you may sit down. अभी आप बैठते हैं Now I understand why God told me not to preach the message I prepared from Singapore. और अब मैं ये वजह समझा हूँ कि जो मैंने सिंगापुर में कलाम तैयार किया था खुदा ने कहा ये तू ये वहाँ पर यहाँ नाम बयान कर Now I want you to understand, अब मैं समझा हूँ if this just here, this group would you have the power of the Holy Spirit upon you, अगर ये जो ग्रुप है ये जो चर्च है अगर यही रूह कुदस की कुदरत को रखता है Ujran Wala, गुजरन वाला जो शहर है will all become born again Christians. तो आपकी वजह से फिर वो सारा गुजरा वाला शहर जो है ये नए सिरे से पैदाशुदा लोग हो जाएंगे कलीसिया हो जाएंगे बालमगीन मसीही हो जाएंगे I know that this is possible. और मैं जानता हूँ ये मुमकिन है God can move through your life. खुदा जो है ये आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है So you need to want to receive the Holy Spirit today. और आज जरूरत है कि आप रूह कुदस को हासिल करें Now when we receive the Holy Spirit, we will become able to pray in tongues. जब हम रूह कुदस को हासिल करते हैं तो इस काबिल हो जाते हैं या रूह कुदस को हासिल करने का ये सबूत है कि हम फिर गैर ज़बानें भी बोलते हैं It is important for Christians to pray in tongues. और ये बड़ा जरूरी है कि मसीही जो है ये गैर ज़बान में भी बातें करें दुआ करें
Now let's look to the Bible right now. Why we must learn to worship God in spirit. और बाइबल मुकद्दस की तरफ जब हम आएंगे तो देख सकते हैं हमें रूह में क्यों प्रस्तुत करना है। First, let's put John chapter 4:24. जो यूहन्ना की इंजील है, जॉन 4:24, चौथा बाब 24वीं आयत, यूहन्ना की इंजील चौथा बाब 24वीं आयत में लिखा है। John 4:24. यूहन्ना की इंजील चौथा बाब 24वीं आयत में लिखा है हमें क्यों रूह से प्रस्तुत करना है। इसका जवाब